एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और भाई मैं भी ठीक हूँ। तो जी मेरा जो है रोज़ाना का काम, जो घर के कामों से वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है और 2 दिन का ये मेरा वीडियो है, कॉम्बो है, क्योंकि कल का और आज का दोनों दिन का है। थोड़ी सी क्लिप कल की बनी हुई थी, थोड़ी आज की है। तो ये वीडियो कल मॉर्निंग का है। सुबह सुबह जैसे जिम से आने के बाद जो है किचन का काम मेरा लगभग हो ही चुका था। आज खाने में मैंने बनाया था दाल और चावल। और यहाँ पे दाल चावल वगैरह बनाने के बाद कपड़े धो लिए थे, सारे कमरों की जो है डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी। तो काम चल रहा था किचन की जो है थोड़ा कैबिनेट्स वगैरह को ठीक करने का। क्योंकि आप कभी भी घर के काम करते हो ना, तो कोई ना कोई काम आपको बीच में ऐसी अड़चन डालता है जिसे आपको छोड़ के जो है वो वाला काम करना पड़ता है। और वही मेरे साथ हुआ। मैं ना जैसे कैबिनेट को खींच के, वाली जो मेरे ओवन के नीचे वाली कैबिनेट है ना, इसको खींच कर इसके नीचे की सफाई कर रही थी। तो वो तो क्लीनिंग करते करते इतने में जो है 10 काम और मेरे को दिख गए। और पता नहीं मेरी आदत ऐसी क्या है कि जब मैं कोई एक काम कर रही हूँ और एक काम करते करते मुझे कोई मतलब नेक्स्ट कोई लेवल का कोई दूसरा काम दिख जाता है ना, तो मैं फटाफट फिर उस वाले काम को भी करने लग जाती हूँ। और ये चीज़ ना पता है ठीक नहीं है। क्या होता है कि हम एक काम को करते करते दूसरे काम में अपना माइंड लगा लेते हैं, वो काम रह जाता है। तो अभी मेरे को क्या है कि जो अगर मेरे को चीज़ फैली हुई लग रही है ना, तो मेरा मन करता है चलो इसको हाथों हाथ ख़त्म कर दो। और काम का क्या है ना, जब आपका घर का काम फैला हुआ है और वो काम अगर आप साथ के साथ ख़त्म करने की कोशिश करोगे ना, तो भाई बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए सब चीज़ें। और एक तरह से ना ये क्या होता है कि आप जैसे कुछ भी चीज़ अपनी कर रहे हो और करते करते किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो वो जो काम कर रहे हो वो काम आपका रह जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो पहले उसे कंप्लीट करो। मेरी वाली आदत बिल्कुल मत पालो। और मैं इतनी इस आदत से इतना परेशान हूँ ना, तो मेरा वो जो काम मुझे सही से करना होता है ना, वो फिर थोड़ा सा रह जाता है। फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी जैसे ऊपर से क्लीनिंग कर ली और ढंग से अच्छी वाली क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो चलो ये तो रही मेरी छोटी मोटी सी बातें कि जो मेरी अंदर, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ना देखो दो चीज़ होती है, एक अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो वही चीज़ मेरे साथ है। अगर मेरे अंदर अच्छी आदतें हैं तो बुरी आदतें भी बहुत सारी हैं जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ कि भाई बदल जाएं तो मेरे लिए अच्छी हैं। एक तो क्या होता है, मैं जब भी काम करती हूँ ना, तो मेरे को काम करने से पहले भाई आलस बहुत आता है। मैं पता है 10 बार अपने दिमाग में सोचूंगी यार ये वाला काम करूँ, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, या रुक जाओ आज नहीं करते कल करते हैं, कल करते हैं। और आलस जब आने लग जाता है ना काम में, तो वो ही काम हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े होने लग जाते हैं। अभी पता नहीं ये मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई काम जरा सा करो आलस आलस आने लग जाता है। ऐसे मन करता है यार लेटे रहो, मत करो कोई काम। तो ये चीज़ मेरे साथ रोज़ाना की हो रही है। तो पता यही होता है कि अगर आपको जरा सा भी, कई बार कई काम ना बहुत छोटे से होते हैं, उसमें हमें आलस आने लग जाता है, कल करेंगे परसों करेंगे। और भाई मैं क्या बताऊँ, मतलब कल परसों देखते देखते सोचते सोचते वो काम इतने मतलब बड़े हो जाते हैं ना, ना हो ही पाते। तो कल परसों पता नहीं क्या काम था मेरा ऐसा, हाँ बच्चों की अलमीरा ठीक करनी थी, याद आ गया। और उनकी अलमीरा की हालत जो हो रही थी ना, मेनली स्पेशली कार्तिक वाली, भाई बहुत गंदी हो रही थी। फिर क्या हुआ, मैंने कार्तिक वाली अलमारी साफ़ करी, उसके बाद देखा नीचे वाला कबर्ड वो डुगू का था, वो इतना फैला हुआ था। तो मैं ये सोच रही थी यार कि अभी तो ये भी साफ़ करना है। तो फिर मैंने हाथों हाथ फिर तो वो भी साफ़ कर दिया। मगर बहुत बार चीज़ें पता क्या होती हैं, हम आलस के चक्कर में उनको इतना बढ़ा लेते हैं, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। तो मेरा मानना ये है भाई आलस आने मत दो। जब भी आपको जो काम करना है ना, तो पहले वही वाला काम निपटाओ, बाद में दूसरे काम करो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम वो काम पहले निपटा लेंगे ना, तो फिर रोज़ाना के काम तो होने ही होने हैं। आपको खाना बनाना है या सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, ये वाले काम तो आपके चलने ही चलने हैं। तो इसलिए कोशिश यही करें, जो भी काम दिख रहे हैं ना उनको, जो आप सोच रहे हो कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो नेक्स्ट डे अगर उस दिन भी नहीं करना, अगले दिन सुबह से ही अपना मन बना लो कि भाई काम की स्टार्टिंग मेरे को यहाँ से करनी है, तो सबसे पहले मैं यही वाला काम अपना जो है करना शुरू करूँगी। तो चलिए इधर मैंने जो है अपने बर्तन मांज दिए थे और मुझे करनी है अपने सर्दी के कपड़े रखने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना हर तरफ कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं घर में। और वो क्या है कि जहाँ कपड़े फैले हुए दिखते हैं ना, तो भाई फिर समझ लो आपका घर मतलब घर नहीं है। हर जगह कपड़ों का ही जो है भूचाल सा मचा हुआ है।
और अच्छा चलो भूचाल से एक बात याद आई कि कल सुबह मॉर्निंग में जो 5 साढ़े 5 बजे की बात है भाई, भूकंप आया। और मैं जो है उस टाइम अपने हॉल में नहीं, एंट्रेंस एरिया पे जो है मैं पोछा लगा रही थी। और जैसे ही पोछा लगा रही थी और इतनी देर में भाई इतनी तेज से एक आवाज़ सी आई, मतलब मैं उस आवाज़ को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मैं डर के मारे ना अंदर भाग गई। मुझे ऐसा लगा कोई ना आज हमारे गेट को, बाहर नीचे वाले गेट को बहुत तेज तेज बजा रहा है, या तो कोई चोर है या कुछ है। तो मैं एकदम गेट अपना एंट्रेंस एरिया बंद करके मैं अंदर आ गई, मैं नहाने धोने लग गई। फिर जब पतिदेव उठकर आए ना 6 बजे के करीब, तो वो कह रहे कि भाई भूकंप आया था बहुत तगड़ा। तो मैंने कहा भूकंप आया था, मैं समझी नहीं। मैंने कहा कब आया? अभी अभी आया? कह रहे नहीं, 5 साढ़े 5 बजे। अरे मैंने कहा हाँ यार, मुझे लगा तो कि मैंने गेट की तरफ मैं सफाई कर रही थी, तो तब एकदम जो है मतलब नीचे वाला हमारा जो मेन डोर है वो एकदम बजा। और उसके बजते ही भाई मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हो गई, पूरे सीढ़ियों पर अंधेरा अंधेरा हो रहा था। मैं तो डर के मारे भाग गई अंदर। मैंने कहा कहीं आज कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया घर में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा आप कोई किसी चीज़ की, अगर कोई सुबह के टाइम ना वैसे भी कोई आवाज़ वगैरह नहीं होती, बिल्कुल सन्नाटा सा ही होता है ज़्यादातर। और इस सन्नाटे में आपको अगर कोई पिन ड्रॉप साइलेंट की भी कोई आवाज़ आती है ना, वो आपको ऐसे लगेगी कि भाई कहाँ से आवाज़ आई। अच्छा मेरे साथ पता है क्या होता है, जैसे मैं रसोई में काम कर रही हूँ, और आज आज की बात है, पता नहीं कल की बात है। पता है सिंक में बर्तन थे और पता नहीं टैप हल्की सी खुली हुई रह गई थी और हल्का हल्का पानी उस पर से गिर रहा था। तो मुझे को ऐसे लग रहा कि पता नहीं कौन गिलास हिला रहा है, और मैं डर गई। पता नहीं मेरे को ऐसे डर क्यों लगता है जरा जरा सी चीज़ों से। तो चलो ये तो रहा मेरा डर। और वैसे निडर रहना चाहिए, मगर मुझे लग जाता है कभी कभी डर। जब पता नहीं कि कभी अकेली होती हूँ ना, तो मेरे को हल्का हल्का सा डर लगता है। तो चलिए इधर जो है घर की जो है मेन मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया था। आ गई यहाँ पे मैं कार्तिक की अलमारी साफ़ करने, यार सर्दियों के कपड़े रखने हैं। और वही वाली बात है, आधे कपड़े कार्तिक के तो नए नए से जो उसके कॉलेज वियर थे ना वो कपड़े रख दिए हैं। और अभी भाई वो कह रहा है मेरे लिए नए कपड़े लाओ, कुछ टी शर्ट्स लाओ। तो इनकी क्या होता है ना, बच्चों की हर गर्मी में मतलब 4 5 टी शर्ट आनी है, लोअर आने हैं। हर गर्मी में इनके कपड़ों के यही, चाहे अच्छा गर्मी आए सर्दी आए, इनके कपड़े जो भी मौसम बदलता है तो भाई सबसे पहले इनके कपड़े आते हैं बच्चों के, और खासकर कार्तिक के। तो यहाँ मैंने कार्तिक का ऊपर वाला कबर्ड था वो साफ़ कर दिया था। अब बारी आ गई मेरे डुग्गू की कबर्ड क्लीन करने की, और देखो डुग्गू ने क्या हाल कर रखा है भाई। और जब मैंने आज पता है उस डुग्गू को फिर मैंने खूब मारा भी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम देकर आया हुआ था। नहीं छुट्टी थी, क्योंकि 2 दिन का वीडियो है ना, तो कहाँ आज ये तो वीडियो क्लिप आज की है। एग्ज़ाम कल देकर आया था, तो आज तो वो पढ़ रहा है, उसका संस्कृत का कल एग्ज़ाम है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तूने अपनी अलमारी की क्या हालत कर रखी है। फिर भाई डर गया वो, थोड़ा सा डर जाता है ज़रा सा उसको अगर कहो ना, तो नहीं मम्मी मैं अब नहीं ख़राब करूँगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने उसके सही करके रखे। और अभी पता है क्या, ये मौसम जो चल रहा है ना तो हम सर्दी के कपड़े रख सकते, क्योंकि जैसे ही आपने रखने की सोची ना वैसे ही मौसम जो है ख़राब हो जाता है। पता नहीं क्या है, कल मैं सोच रही कल जैसे कार्तिक के कपड़े रखे, और आज सुबह से ही देखो कैसा मौसम हो रहा था, हल्के हल्के ऐसा लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए। बादल से भी आ रहे थे, थोड़ी सी ठंडक हो गई। तो अभी तो ये कम से कम हफ्ता तो ये खींचेगा ऐसे ही मौसम। होली पे हाँ गंदी वाली गर्मी हो जानी है, होली पे होगा भाई मौसम। 13 मार्च की होली है ना, जब तक तो आ जाएगी गर्मी। और आज पूरा दिन धूप निकली, बहुत गर्मी हो गई थी। मतलब दिन में जो है ना मैंने फ़ैन जो है 4 पे चलाकर अपना पंखा सोई मैं आराम से। चलो इधर जो है अलमारी ठीक हो गई। और अब मैंने जो है बेड की भी ना गर्म वाली विंटर वाली जो बेडशीट थी वो उठा के वो तय करके रख दी हैं। अब मेरे जो है सिंपल कॉटन वाली चादरें बिछ रही हैं, क्योंकि ये मैंने रखी नहीं थी, ये तो मेरी निकली हुई थी कॉटन की चादरें। तो बस इधर जो है अभी बड़े ये डबल बेड के कंबल भी धोने हैं, मगर अभी मैंने कहा चलो ओढ़ लो, जितनी देर ओढ़े जा रहे हैं फिर सही से ही ना इन्हें धो धो के जो है, या तो मैं बड़े पॉलीथीन में बांधूंगी। ऐसे बड़े पॉलीथीन नहीं मिलता ज़्यादातर, मैं जो होता है ना जो मेरी बेडशीट ख़राब हो जाती है उन्हीं में ही इनको गांठ बांध बांध के जो होता है ना चादर में लपेट के अच्छे से गठरी बनाकर इनको कंबलों को मैं बेड में रखती हूँ। क्योंकि जो भी कंबल के कवर है ना वो सब फट चुके हैं, पुराने कंबल हो गए हैं ये, तो इनके कवर एक भी नहीं बचा है। तो इस वजह से जो होता है ना, ज़्यादातर जितनी भी मेरी बेडशीट ख़राब होती हैं वो उनको जो है मैं कंबलों को बांधने के लिए रख लेती हूँ। तो चलिए इधर जो है बेड भी पूरा ठीक हो गया है। अब लगा लेते हैं फटाफट से कमरे में झाड़ू।
पूरे कमरे में झाड़ू पोछे का काम रह रहा है, ये वाला ही रूम रह रहा है। और वॉशरूम वगैरह क्लीन करने हैं तो बस यही काम अपना कंप्लीट करते हैं। और हाँ, इसी के साथ जो है ना, जैसे मैंने उधर वॉशिंग मशीन लगा रखी है, तो आज वॉशिंग मशीन में सारे डोरमेट वगैरह जितने भी थे ना, जो ऐसा है कि सरफ में धुल सकते हैं, हल्के वाले, ज़्यादातर तो जैसे बाहर का एंट्रेंस एरिया का डोरमेट है या स्लीपर्स है कुछ हाथ से धोने वाली, वो सब मैंने हाथ से वॉश कर ली। और इधर जो है ये बच्चों के रूम का ड्रेसिंग भी थोड़ा सा क्लीन अप करना है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो सारे काम ही है भाई, देखो घर के रोज़ाना वाले काम है ये, बेसिक सी क्लीनिंग। और जब तक ये नहीं होती तो तब तक आपको घर साफ़ नहीं दिखता। ये करने तो बहुत ज़रूरी है, आप चाहे डीप क्लीनिंग करो मत करो, मगर जो रोज़ाना की बेसिक वाली क्लीनिंग है ये तो आपको करनी पड़ेगी। चाहे आपको इसमें ड्रेसिंग साफ़ करना है, कमरे की चादर बिछानी है, अलमीरा ठीक करनी है। अलमीरा भी मेरा तो मानना यही है बेसिक क्लीनिंग में ही आता है, क्योंकि जब तक आपकी अलमीरा में कपड़े सही से नहीं लगे होंगे ना, आपको कभी आने जाने वाले कपड़े या कहीं आपको बाहर जाना है तो, या घर के भी मतलब रोज़ाना वाले कपड़े पहनने हैं, तो वो कपड़े मिलने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि मतलब बेसिक वाली क्लीनिंग भी होनी ही होनी है। इधर जो है ये ना थोड़े से कपड़े मेरे सूख कर आ गए थे, तो फटाफट से इन कपड़ों को भी तय कर लेते हैं। और इसी के साथ करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो का एंड। और जी, वीडियो अच्छा लगे तो जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक कमेंट